अब आते हैं, ये हम छोड़ चुके तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डायनामिक अपडेट्स, आपकी जितनी भी सिग्नेचर्स है या आप इस पे शेड्यूल भी लगा सकते हो और ख़ुद से मैनुअली भी कर सकते हो, जिस तरह एंटीवायरस के है, एप्लीकेशन के, ग्लोबल प्रोटेक्ट के। तो इन सब की सिग्नेचर आप डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। कहाँ से है? लास्ट टाइम हम पढ़ चुके कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यूआरएल फिल्टरिंग का है थोड़ा सा, और एंटीवायरस का ये है, ये अब थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। एप्लीकेशन वर्जन, अच्छा ग्लोबल प्रोटेक्ट नहीं है, एजेंट सॉफ्टवेयर तो हम कर चुके। ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन भी नहीं है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है क्योंकि ये अभी तक हमने डाउनलोड ही नहीं किया है। उसके लिए आपको जाना होगा डिवाइस में, और यहाँ पे है ग्लोबल प्रोटेक्ट, पहले कर लेते हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट। तो वहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट क्या लिखा था कि कोई है ही नहीं, किसी ने डाउनलोड ही नहीं किया है। ये है ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट लेस, और ये दोनों अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपके पास लेटेस्ट वर्जन ये है, डाउनलोड कर दो। ये डाउनलोड होगा और तब तक हम पढ़ते हैं। तो अगेन वर्जन है ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट, आगे हम पढ़ेंगे। ये क्लाइंट होता है इस टाइप का, इसको क्लाइंट कहते हैं। तो या तो आप मैनुअली आपकी पीसी में डाउनलोड करके सपोर्ट वेबसाइट से और मैनुअली इंस्टॉल कर दो। सेकंड मेथड ये है, ये यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट टाइम लोग आपके डिवाइस में लॉगिन होंगे SSL VPN के थ्रू, और इसको डाउनलोड कर देंगे और फिर इंस्टॉल कर देंगे। तो ये उसके लिए है, ये VPN में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये है, करंटली एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेट कर दो, यस कर दो, तो ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो वर्जन है, साइज़ कितना है, रिलीज डेट, डाउनलोड अगेन उसी तरीके से है, एक्टिवेट कर दिया। और अगर रीएक्टिवेट करना है तो ये है, और रिलीज नोट है। अब अगर हम डिवाइस पे जाके डेटाबेस, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो, तो ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट जो है कहाँ पे है, ये है ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट जो हमारा आ गया 524। तो ये सामने 524 ही इंस्टॉल कर दिया, सॉरी ये नहीं है, लास्ट वाला क्या है 524, ये हो गया उसके लिए। दूसरा है डायनामिक अपडेट्स। तो हमारे ये सिग्नेचर्स होते हैं जो थोड़ी देर बाद इसके टॉपिक हम करेंगे, एंटीवायरस की सिग्नेचर। तो फिलहाल अगर हम अपडेट भी जाके एंटीवायरस का अगर मैं प्रोफाइल क्रिएट कर दूं तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि कोई सिग्नेचर ही नहीं है। ये किस से मैच करके आपको ब्लॉक एंड अलाउड करेंगे? उसके लिए आपको अप टू डेट सिग्नेचर डाउनलोड करने होंगे, और वो ये है एंटीवायरस। तो अप टू डेट उसमें क्या है, ये है 1512 और ये है 1912। तो ये तो आज का ही है, ये अप टू डेट है। तो इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर दो। ठीक है, तब तक ये हो मैं बता देता हूँ। तो ये एंटीवायरस के वर्जन है, ये वर्जन जो है 4074, तो 677 78 79। तो जितना वो हाई होगा वो लेटेस्ट होगा, ये उसके लिए नंबर होते हैं उनके एंटीवायरस के। लास्ट टाइम ये कब चेक हुआ था, तो ये उनकी डिटेल होते हैं। ये शेड्यूल हमने नहीं किया है, फुल डाउनलोड करना है। ये इनके साइज़ है और ये रिलीज़ डेट है कि कब ये रिलीज़ हुए थे, जिस तरह ये आज ही रिलीज़ हुआ है। और डाउनलोड कब होना सा, तो जहाँ पे टिक मार्क हो वो डाउनलोड है, जिस तरह ये डाउनलोड है। लेकिन करंटली कोई भी इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल कर दो। यहाँ से इंस्टॉल होगा और डाउनलोड होगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होके आपका जो यहाँ पे है एंटीवायरस जो है उसका नंबर आ जाएगा। तो एंटीवायरस का ये है 70 है ना, 3970 है, और हमने कौन सा वाला कर दिया 4079 कर दिया। ठीक है, तो शायद अगर हो गया हो तो ये हो रहा है। जब तक ये हो, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है। और अगर ये लास्ट वाला है, अगर डिलीट करना है, फॉर सम रीज़न हमको ये नहीं चाहिए, तो स्टिक मार्क पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। तो वर्जन, फाइल नेम, फीचर, टाइप है, ठीक है, साइज़ है। लेकिन ये तो मैनुअली, ये कौन करेगा, ये कौन चेक करेगा? तो अब यहाँ से ये शेड्यूल जो लिखा है नन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आवरली चेक कर दो, डेली चेक कर दो, और वीकली चेक कर दो। संडे को कौन सा डे, और एक्शन क्या लेना है, खाली डाउनलोड करना है या डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर दो। ये है जिस तरह हमने अभी इंस्टॉल कर दिया। तो ये लेके ये शेड्यूल बेस है, तो आपको डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
ये हो गया ना इंस्टॉल। अब आते हैं तो वर्जन हमारा क्या है 4079, जाके चेक कर दो तो वो अपडेट हो गया होगा। हाँ एंटीवायरस का ये है 4097 और इसके सामने क्या लिखा है कि ये डेट है कि कब किसी ने अपडेट कर दिया, तो आज का डेट है क्योंकि ये सऊदी स्टैंडर्ड टाइम है तो यह डेट दरमियान में हम लिखते हैं 19 और ये मंथ है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि ये तो 12-19 लिखा है, तो बेसिकली ये 19 डेट है। ओके ये हो गया। तो एंटीवायरस का डेटाबेस मेरे पास अप टू डेट आ गया। अब अगर 1 मंथ के बाद मेरा लाइसेंस भी ख़त्म हो जाए ना तो इसी डेटाबेस को यूज़ करके आप अपना प्रैक्टिस स्टिल भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए जब आप एंड पे जाते हो ना, आपका लाइसेंस सपोज कल को एक्सपायर हो रहा है तो एक दिन पहले अप टू डेट लाइसेंस डाउनलोड कर दो, सॉरी ये एंटीवायरस का डेटाबेस। तो इट मीन्स अगर आपका लाइसेंस रिमूव भी हो गया ना 1 मंथ के बाद तो काम नहीं करेगा, स्टिल इस इमेज को यूज करके आप अपनी सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हो और लॉग्स भी काम करेंगे। भाई रिलीज ये होते हैं ना कितने देर के बाद होते हैं, जैसे सपोज एक दिन पहले कर लिया खत्म होने वाला है तो यहाँ पे मेंशन होगा ना, जब मैंने लाइसेंस पे जाते हो ना तो ये ख़त्म होगा 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी से 17 जनवरी को मैं अप टू डेट सारी चीज़ें डाउनलोड कर दूंगा ताकि मैं आगे इस पे प्रैक्टिस करूँ। तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सपायर, लेकिन जो कि आपके पास डेटाबेस हमने डाउनलोड कर दिया ना तो उन्हीं कुछ यूज़ करके चेक करेंगे। सिर्फ मसला ये होगा जो लेटेस्ट सिग्नेचर है वो आपके वो काम नहीं करेंगे, वो हमें क्या चाहिए कितने दिनों के बाद आते हैं वो जैसे ये यार इनके डिपेंड करते हैं, कोई ख़ास डे नहीं है इनका। जब भी अपडेट आते हैं रेगुलरली कभी कभार हफ्ते के बाद, कभी 2 डेज के बाद। जिस तरह इस केस में अगर आप इनको चेक कर दो ना तो ये आया था 18 को, 17 को, 16, 15, तो इनका डेली आ रहा है। लेकिन कभी कुछ जो है ये 2 डेज के बाद इस तरह। एनीवे ये एंटीवायरस का था। इसी तरह ये है एप्लीकेशन एंड थ्रेड प्रिवेंशन, जो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और थ्रेड को। तो अगर हम डैशबोर्ड पे जाके थ्रेड का लाइसेंस चेक करें तो वो लिखा है 81, नोटिस कर दो, और एप्लीकेशन का भी 81 लिखा है। तो अगर हम इसको अपडेट कर दें, लेटेस्ट 81 लिखा है जो कि बहुत ही पुराना है, या तो सब कुछ चेंज हुआ है। तो लास्ट वाला ये 17 है, सेम प्रोसीजर डाउनलोड, ठीक है, इसको होने दो और फिर इसके बाद ये डाउनलोड होके यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा और फिर हम इनको इंस्टॉल कर देंगे तो ये भी टिक मार्क हो जाएगा। ये एक्शन है और यहाँ पे रिलीज नोट, और अगर डिलीट करना है तो ये इस तरह का एक क्रॉस आ जाएगा जो अभी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट जो कि आगे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये उसके लिए है, इस पे शेड्यूल भी कर सकते हो। ये आ गया, इसको इंस्टॉल कर दो। रिव्यू पॉलिसीज़ कि ये क्या क्या करेंगे अगर कुछ तरह की इश्यूज ये क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एनीवे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, कंटिन्यू इंस्टॉलेशन, और जब तक ये हो तो जाते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा इसको क्लोज कर दो, ये यहाँ बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर आप क्लोज कर लेते हो। ये है तो इनकी भी सिग्नेचर डाउनलोड कर लेते हैं। वाइल्ड फायर का हमें चाहिए जो हम पढ़ चुके थे, ये अलग सी चीज़ है, ये उन्होंने बाद में ऐड किया है, ये नए वाले में हमें ये वाले चाहिए। तो वाइल्ड फायर का एक ही है, तो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके ये भी कर लेते हैं। भाई ये टूल है वाइल्ड फायर? वाइल्ड फायर जो है ये फिजिकल अप्लायंस भी होता है और ये क्लाउड में भी होता है, दोनों हम चेक करेंगे, वो आगे है कोर्स में, ठीक है। ये तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली। हाँ तो ये सब कुछ हम 1 बाय 1 ये एंटीवायरस प्रोफाइल ये करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ तो ये भी इंस्टॉल होगा। दैट्स इट। यहाँ से अगेन अगर चेक नाउ कर दो तो लेटेस्ट आपको शो करेंगे। अपलोड जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया सेम इसी तरह अगर आप सपोर्ट पे जाके वहाँ से मैनुअली डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। और इंस्टॉल फॉर फाइल अगर फाइल में है कहीं पे थ्रेड के लिए, एंटीवायरस के लिए, वाइल्ड फायर के लिए और ग्लोबल प्रोटेक्ट, तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ से अपलोड कर दो। लेकिन हमारे केस में हम डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बेहतर है। यहाँ से अपलोड कर सकते हो और फिर वहाँ से जब आप अपलोड करके तो यहाँ इंस्टॉल फ्रॉम फाइल क्लिक करके इंस्टॉल कर दो। जिस तरह ये काम हम यहाँ से
ऑटोमेटिकली करे वो मैनुअली हो जाएगा। तो शायद मैंने ये क्लिक किया था कि नहीं, अच्छा ये आ गया, तो ये भी हो गया। अब अगर जाके ये कौन सा था एप्लीकेशन का, तो ये आ गया हमारे पास 6464। तो एप्लीकेशन का चेक कर दो, इसके से अब डेट भी लिखा है 6464 और थ्रेड का भी 6464 और इसी तरह ये एंटीवायरस का तो हमने ऑलरेडी किया और वाइल्ड फायर का कर दिया अभी, तो उसके साथ भी डेट आ गया कि कब किसने किया था। ठीक है, तो ये थे डायनामिक अपडेट्स। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट भी हो गया, सॉफ्टवेयर इसने हम लास्ट वाले में किया और लाइसेंस तो हमने चेक कर दिए और ये सपोर्ट है तो आपको सपोर्ट अवेलेबल होगा। और जब भी कभी कभार वो आपसे पूछते हैं कि टेक्स्ट सपोर्ट फाइल हमें चाहिए, तो वो हम यहाँ से जनरेट करते हैं। वो आगे हम जब ट्रबल शूटिंग सेक्शन करेंगे तो वहाँ में पढ़ेंगे जनरेट टेक्स्ट सपोर्ट। तो ये सपोर्ट डाउनलोड करके अपलोड करके उनकी सपोर्ट पे वेबसाइट पे यहाँ पे इस तरह होता है। जब आप केसेस ओपन कर ले होते हो ना, सपोज़ अगर मैं अपना वाला आपको शो कर दूँ, कोई केस ओपन हो तो केस के साथ आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो चीज़ें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ये अकाउंट होना चाहिए। जब आप ज्वाइन कर दो तो उनको कह दो कि मुझे सपोर्ट का अकाउंट चाहिए, ताकि आप केस ओपन कर दो, उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। ये है, तो इसके साथ केस फाइल शायद मैंने पुराने वालों के साथ कुछ अपलोड की थी, जिस तरह ये नज़र आए। तो केस फाइल पे क्लिक करके अब यहाँ से अपलोड कर सकते हो चीज़ों को और यहाँ सारी चीज़ें लिख भी सकते हो। ठीक है, जो इनका जो जिसने मेरे साथ मोस्टली वही होता है, ये अमोल है, एक दूसरा है राहुल के नाम से है। एनीवे ये था हमारा, इसमें अगर कोई चीज़ भूल गया हो नहीं लेटेस्ट, ये मैंने सारी बता दी। ओके।